approach to bio. I hope all of you are doing great. So guys, आज हम डिस्कस करेंगे परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है जो आपके सेल बायोलॉजी में आती है। ठीक है, इससे पहले भी हम सेल बायोलॉजी की सीरीज में बहुत सी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और भी हमने बहुत सी ऑर्गेनेलीज के बारे में डिस्कस किया है। आई होप आप सभी ने उन वीडियोस को देखा होगा। इनकेस नहीं देखा है तो इसी प्लेलिस्ट में आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगी। काइंडली उन वीडियोस को आप जरूर देख लें जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, तो आज इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली हम डिस्कस करेंगे वो है परऑक्सीसोम। मेक श्योर इससे पहले हमने न्यूक्लियस कवर किया है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किया है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली थी, हमने डिस्कस की है। ठीक है, इनको आपको देखना ही देखना है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज में आ जाती हैं जहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। ठीक है, लेकिन इन ऑर्गेनेलीज के अलावा भी हम कुछ छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज हैं जैसे कि परऑक्सीसोम। आज के टाइम पे परऑक्सीसोम पे भी काफी फोकस किया जा रहा है। ठीक है, इनसे भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मेक श्योर आप इसको भी एक बार गो थ्रू जरूर करके जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं परऑक्सीसोम क्या है। ये भी एक सेल ऑर्गेनेली है जो प्रेजेंट होती है एनिमल सेल के अंदर। ठीक है, ये आप लोकेशन देख सकते हैं, ये आपका एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये है आपका न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब हम कवर कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए साइटोप्लाज्म के अंदर आपको एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है इसी को हम बोलते हैं परऑक्सीसोम। तो लोकेशन आपको क्लियर है कि कहाँ पे प्रेजेंट है परऑक्सीसोम, ये साइटोसोल में प्रेजेंट है। ठीक है, कैसी है, स्फेरिकल एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको थोड़ा जूम करके दिखाया गया है यहाँ पे, तो ये देखते हैं ये एक्चुअल में परऑक्सीसोम का स्ट्रक्चर है। मेक श्योर परऑक्सीसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ठीक है, इससे पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो परऑक्सीसोम क्या है, एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, काफी बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, अब हम और थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये है आपका एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। अब देखिए ये है साइटोसोल, साइटोप्लाज्म के अंदर या साइटोसोल के अंदर ये आपके परऑक्सीसोम की लोकेशन है। ठीक है, एक सिंगल स्फेरिकल स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर इसको हम बोलेंगे। ठीक है, ये परऑक्सीसोम को थोड़ा और जूम करके आपको दिखा दिया है, इस तरीके से ये आपकी ऑर्गेनेली दिखती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। परऑक्सीसोम क्या है, परऑक्सीसोम सबसे पहले आपने याद रखना है एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो कहाँ पे मिलती है, यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में। ठीक है, अब परऑक्सीसोम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, कुछ टॉक्सिक मटेरियल को ब्रेक करते हैं। ठीक है, इससे अलावा कुछ इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं और क्या करेंगे, कुछ लिपिड के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे। अब देखिए जितने भी एंजाइम्स इंक्लूडेड होते हैं परऑक्सीसोम में, उनमें सिग्नल सीक्वेंस होता है जिसको हम बोलते हैं परऑक्सीसोम टारगेट सीक्वेंस 1, विच इज द मोस्ट कॉमन सिग्नल सीक्वेंस। अब ये क्या स्टोरी आ गई, देखिए एक टॉपिक है आपका सेल ऑर्गेनेली में, सेल बायोलॉजी में रादर टू से, दैट इज प्रोटीन सॉर्टिंग। उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियो में, जैसे मुझे टाइम लगेगा मैं उसको डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी। अभी आप थोड़ा सा आइडिया लेके रख लीजिए, एक बैकग्राउंड स्टोरी में आपको बता देती हूँ। देखिए जितने भी प्रोटीन्स है उनका सिंथेसिस कैसे होता है, जितने भी प्रोटीन्स है उनको सिंथेसाइज किया जाता है एक प्रोसेस जिसका नाम है ट्रांसलेशन। सेंट्रल डॉगमा टॉपिक है आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब भी मुझे टाइम लगेगा, जब मैं आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टार्ट करूंगी। ठीक है, उसी में एक प्रोसेस आता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन हेल्प करता है आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस में, प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन्स बनाए जाते हैं। कहाँ पे मोस्टली लोकेशन कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में। आपका जो साइटोप्लाज्म है वहां पे सभी प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। ठीक है, लेकिन अब साइटोप्लाज्म के थ्रू डिपेंड करता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं या यूकैरियोट की बात कर रहे हैं, दोनों की डेस्टिनेशन अलग अलग है। सो कहाँ जो भी लोकेशन है प्रोटीन के सिंथेसिस की, वो उसकी एक्चुअल डेस्टिनेशन नहीं होती। हर प्रोटीन को, अब सपोज कीजिए कोई प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया का है तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पहुंचाना पड़ेगा। ऐसे ही सपोज कीजिए कुछ प्रोटीन्स जो सिंथेसाइज हुए हैं वो परऑक्सीसोम के हैं, तो आपको प्रोटीन्स को परऑक्सीसोम में लेके आना पड़ेगा। तो आप कैसे लेके आओगे, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कोई भी प्रोटीन कहीं पे भी मूव कर जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोटीन्स जो है वो अलग, एंजाइम्स जो है या टू से एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स प्रोटीन्स ही नेचर में है। ठीक है, तो
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एंजाइम्स है या फिर प्रोटीन्स है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। पेरोक्सिसोम में है जो वो अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है हर किसी भी प्रोटीन को कहीं पर भी भेज दिया जाएगा, हर प्रोटीन की प्रॉपर डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा प्रोटीन को कि उसने कौन सी ऑर्गेनेली के अंदर जाना है? अब सपोज कीजिए किसी प्रोटीन ने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने वाली प्रोटीन के कुछ एन टर्मिनल पे या सी टर्मिनल पे डिपेंड करता है कि कौन सी ऑर्गेनेली है। सपोज उसको माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है तो उसके एन टर्मिनल पे एक टारगेट सीक्वेंस होता है, ठीक है, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो रिकॉग्नाइज करते हैं और प्रोटीन को अलाउ कर देते हैं कि ठीक है आप माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोटीन है, क्योंकि आपके पास सीक्वेंस है तो आप अंदर आ जाइए, ठीक है। सिमिलरली पेरोक्सिसोम के ऊपर भी कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जो पेरोक्सिसोम आपने ऑर्गेनली देखी, स्फेरिकल ऑर्गेनली, उसके मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। वो रिसेप्टर क्यों प्रेजेंट है? वो इसीलिए प्रेजेंट है कि अगर कोई प्रोटीन इधर उधर से ऐसी है जो पेरोक्सिसोम वाली है, उसको रिकॉग्नाइज कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात बोली है, द एंजाइम इंक्लूड वन ऑफ द टू सिग्नल सीक्वेंस, यानी कि जो पेरोक्सिसोम वाले प्रोटीन है उनके अंदर सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, जिसको आप बोलते हैं पेरोक्सिसोम टारगेट सीक्वेंस 1। ये सीक्वेंस का नाम है। ऑलराइट, मोस्टली जो पेरोक्सिसोम वाले प्रोटीन्स है उनका जो सिग्नल सीक्वेंस है वो सी टर्मिनल पे होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहली बात, टारगेट सिग्नल सीक्वेंस होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सी टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसको रिकॉग्नाइज करते हैं आपके पेरोक्सिसोम के ऊपर जो रिसेप्टर है, वो रिकॉग्नाइज करेंगे और अलाउ करेंगे पेरोक्सिसोम को अंदर आए, उनके एंजाइम्स अंदर आएंगे, ठीक है। अब वहां पे अंदर यानी कि प्रोटीन, पेरोक्सिसोम के अंदर प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। कैसे फंक्शन? जैसे कि कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो ब्रेक करेंगे कुछ टॉक्सिक मटेरियल को, ठीक है। और इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? लिपिड की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे, ठीक है। और कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती है जिसको हेल्प करते हैं कुछ एंजाइम्स कैटालाइज करने के लिए, जैसे कि कैटालेज, ठीक है, ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज, ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं पेरोक्सिसोम के अंदर। होप आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हुई होगी कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अब जो फॉस्फोलिपिड है पेरोक्सिसोम के, वो सिंथेसाइज होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बस याद रखना है इनको, ठीक है। पेरोक्सिसोम के अंदर अपना कोई डीएनए नहीं होता है, जैसे हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इनके अंदर अपना डीएनए होता है। ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनेलीज है, इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, लेकिन पेरोक्सिसोम एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनेली नहीं है, इसके अंदर कोई अपना डीएनए नहीं होता है, ठीक है। और प्रोटीन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं साइटोसोल से आफ्टर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के बाद वो प्रोटीन साइटोसोल से कहाँ जाते हैं? पेरोक्सिसोम के अंदर जाते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, वैसे हमने डिस्कस किया है, थोड़ा सा और देखते हैं। कुछ ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस चलते हैं आपके, उनको कराने के लिए पेरोक्सिसोम हेल्प करती है, ठीक है। लिपिड के मेटाबॉलिज्म में एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ डी अमाइनो एसिड, पॉलीअमीन्स एंड बाइल एसिड्स, इनकी कैटाबॉलिज्म में पेरोक्सिसोम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। Reactive oxygen species such as peroxidase produced in the process is converted to water by various enzymes like peroxidase and catalase. I hope this line is clear to you. Already मैंने डिस्कस किया है इसके बारे में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है जैसे कि peroxidase and catalase, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। प्लांट्स में भी पेरोक्सिसोम एक इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सीड जर्मिनेशन। लेकिन प्लांट के केस में आप याद रखिएगा, पेरोक्सिसोम को हम पेरोक्सिसोम ना बोलकर ग्लाइऑक्सिसोम बोलते हैं, ठीक है। वहां पे जो ऑर्गेनली पेरोक्सिसोम जैसी प्रेजेंट होती है वो होती है ग्लाइऑक्सिसोम्स, ठीक है। इट प्रिवेंट लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन के टाइम पे जो भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू एनर्जी लॉस होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए भी आपकी पेरोक्सिसोम रादर टू से ग्लाइऑक्सिसोम हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पेरोक्सिसोम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पता चला होगा और कुछ न्यू आपको सीखने को मिला होगा, ठीक है। प्रोटीन शॉर्टिंग एक न्यू पॉइंट था, आई होप आप अगर नहीं है उससे गो थ्रू, तो अपकमिंग वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, ठीक है। एंड ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है, प्लीज इसको छोड़ के मत जाइएगा, इससे एक बार जरूर गो थ्रू हो जाइएगा, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इन केस आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, तो डू like, share and subscribe this channel and don't forget to share with your friends so that they can also get the benefit of these free upcoming series, right? So thank you so much. Next video में आपसे मिलेंगे.
थैंक यू सो मच।